तो जी कॉम्पैक्ट एसयूवी मार्केट में ना एक बार फिर से जोरदार हलचल मच गई है। और वजह ये नई नवेली किया सेल्टॉस। और देखिए ये कोई हल्का फुल्का फेसलिफ्ट नहीं है। नहीं, ये है सेल्टॉस का एक पूरा नया जनरेशन। वही गाड़ी जिसने इंडियन मार्केट में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई थी। चैसिस से लेकर फीचर्स तक सब कुछ, मतलब काफी कुछ बदल गया है। तो चलिए आज इसी का पूरा पोस्टमार्टम करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या ये सच में एक जनरेशनल लीप है, एक क्रांति, या फिर ये बस एक कामयाब फॉर्मूला को और ज्यादा चमकाने की एक बहुत ही स्मार्ट कोशिश है। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं, हर एक चीज को बारीकी से देखकर। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बाहर से, इसके लुक से, क्योंकि सबसे पहले नज़र तो वहीं पड़ती है। और सच कहूं तो बदलाव भी सबसे ज़्यादा यहीं दिखते हैं। इसके डिज़ाइन और साइज में ना कुछ बड़े मज़ेदार चेंजेस हुए हैं। जो चीज सबसे पहले ध्यान खींचती है वो है इसकी लाइट्स। अरे वाह, जैसे ही गाड़ी अनलॉक करते हैं ना, लाइट्स का एक क्या शानदार स्वाइप एनिमेशन होता है। और ये जो डुअल डीआरएल्स हैं, ये सिर्फ डीआरएल्स नहीं हैं, यही इंडिकेटर भी बन जाती हैं। ये एक ऐसा प्रीमियम टच है जो वाकई इंप्रेस करता है। अब बात करते हैं साइज की। तो ये नई सेल्टोस जो है, ये पुरानी वाली से करीब करीब 100 मिलीमीटर लंबी हो गई है। मतलब रोड पर अब इसकी प्रेजेंस और भी ज्यादा दमदार लगेगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। किया ने सिर्फ लंबाई नहीं बदली है, बल्कि उन्होंने एक बड़ा ही हैरान करने वाला काम किया है इसके हाइट के साथ। जहां आजकल हर गाड़ी हर तरफ से बड़ी होती जा रही है, किया ने इसकी ऊंचाई को घटा दिया है। हाँ, करीब 10 मिलीमीटर कम कर दिया है। और नहीं, ये कोई गलती नहीं है, ये जानबूझकर किया गया है। किया एक ज्यादा स्लीक स्पोर्टी प्रोफाइल चाहती थी। इससे होता क्या है, इसकी एरोडायनामिक्स बेहतर होती है, हवा को बेहतर काटती है, जिससे फ्यूल एफिशिएंसी भी थोड़ी इंप्रूव होती है। मतलब एक बहुत ही स्मार्ट डिजाइन डिसीजन है ये। अच्छा, और भी कुछ चीज़ें हैं जो बाहर से बदली हैं। एक नज़र डालते हैं। फ्रंट ग्रिल अब और बड़ी हो गई है। 18 इंच के नए अलॉय व्हील्स मिलते हैं। एक बहुत काम का फीचर है प्रॉक्सिमिटी लॉक या अनलॉक। साथ में 360 डिग्री कैमरा और एडास के लिए रडार तो है ही। और हाँ, जो टॉप मॉडल्स है ना, उनमें पीछे की तरफ वो कनेक्टेड टेल लाइट्स वाला डिज़ाइन मिलता है, जो आजकल काफ़ी ट्रेंड में है। चलिए अब गाड़ी के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कैबिन में क्या कुछ नया है। और एक बात बता दूं, असली खेल तो यहीं हुआ है। टेक्नोलॉजी और फीचर्स के मामले में ना, ये एक जबरदस्त अपग्रेड है। अंदर बैठते ही जो पहली फील आती है वो है प्रीमियमनेस की। फिट और फिनिश वाकई बहुत शानदार है। सब कुछ बहुत अच्छे से साथ में रखा गया है, जो केबिन को एक महंगी गाड़ी वाली फील देता है। लेकिन हाँ, एक लेकिन है। जब मैंने बहुत ध्यान से देखा ना, तो मुझे पहली बार इसमें एक छोटी सी फिट फिनिश की दिक्कत दिखी। ये जो डैशबोर्ड पर सॉफ्ट टच मटेरियल है, वो एक कोने पर ठीक से, मतलब पूरी तरह से मुड़ा हुआ नहीं है। अब ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर इतने शानदार इंटीरियर में ना, ऐसी छोटी चीज पर भी नजर चली ही जाती है। और फीचर्स, अरे फीचर्स की तो जैसे बौछार कर दी है। इसमें आपको मिलती है ड्यूअल 12 इंच की ट्रिनिटी स्क्रीन, 2-वे मेमोरी सीट्स और एक ज़्यादा प्रीमियम रिफ्लेक्शन स्टाइल वाला हेड अप डिस्प्ले। बस इतना ही नहीं, इसमें एक बिल्ट इन डैश कैम भी है। और टॉप मॉडल में तो 28 एडास फीचर्स हैं, मतलब एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम्स, जो ड्राइविंग को और सेफ बनाने में मदद करते हैं। और हाँ, एक छोटी पर बहुत काम की चीज़, अब चारों खिड़कियों पर वन टच अप एंड डाउन फंक्शन है। पर एक मजेदार बात है, जहां इतने सारे नए फीचर्स दिए हैं, वहीं एक फीचर हटा भी लिया गया है। वो जो एयर क्वालिटी इंडेक्स वाला सिस्टम था, मतलब AQI, वो अब नहीं मिलेगा। किया का कहना है कि सप्लाई में कुछ दिक्कतें थीं, इसलिए इसे हटाना पड़ा। ठीक है, इंटीरियर हो गया। अब जरा हुड के नीचे और गाड़ी के पीछे देखते हैं। मतलब बात करते हैं इसके इंजन और बूट स्पेस की, जो कि किसी भी गाड़ी को खरीदने में बहुत जरूरी पहलू होते हैं। और जैसे ही मैंने हुड खोला ना, अरे वाह, एक बहुत ही बढ़िया सरप्राइज मिला। इसमें गैस स्ट्रट्स हैं। हाँ, इस सेगमेंट में ये चीज़ आसानी से नहीं मिलती। किया का कहना है कि क्योंकि हुड लंबा है तो वो भारी भी हो गया है, इसलिए उन्होंने ये प्रीमियम फीचर दे दिया। अच्छी बात है। इंजन की बात करें तो 3 ऑप्शन मिलते हैं। एक है 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल, फिर है 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, और तीसरा है 1.5 लीटर डीजल। यहां एक ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका जो नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है ना, वो अपनी सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर सिरा से ज्यादा पावरफुल है। अब आते हैं पीछे बूट स्पेस पर। यहां भी अच्छी खबर है, बूट स्पेस अब बढ़ा दिया गया है। ये अब हो गया है 447 लीटर्स का, जो पुराने मॉडल से 14 लीटर ज्यादा है।
और यहीं पर बूट स्पेस वाली बहस भी आ जाती है। इसकी जो कॉम्पिटिटर है सिरा, उसका बूट स्पेस कागजों पर बहुत बड़ा लगता है, पर असल में वो भी लगभग 440 लीटर के आसपास ही है। फर्क बस इतना है कि सेल्टॉस का बूट ज्यादा लंबा है और सिरा का ज्यादा ऊंचा। तो ये अपनी अपनी जरूरत की बात है। और अब सबसे बड़ा सवाल, सेफ्टी का। हम सब जानते हैं कि पिछली सेल्टोस को एनकैप क्रैश टेस्ट में कोई खास अच्छी रेटिंग नहीं मिली थी। तो सवाल ये उठता है कि क्या किया ने सिर्फ एडैश जैसे इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी फीचर्स पर ध्यान दिया है या गाड़ी के स्ट्रक्चर को, उसके ढांचे को भी मजबूत किया है? क्योंकि असली सेफ्टी तो वहीं से आती है। क्या ये नई सेल्टोस उस पुराने दाग को मिटा पाएगी? खैर, इसका जवाब तो क्रैश टेस्ट के बाद ही पता चलेगा। तो ठीक है, ये सारे बदलाव, ये सारे फीचर्स देखने के बाद हम आखिर किस नतीजे पर पहुंचते हैं? चलिए पूरी बात को समेटते हैं। तो देखिए, इन सब बातों को देखकर एक बात तो साफ है, ये नई सेल्टोस एक जबरदस्त एवोल्यूशन है, रेवोल्यूशन नहीं। ये कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो पूरे गेम को ही बदल दे, पर हाँ, ये निश्चित रूप से एक बेहतर, एक ज्यादा रिफाइंड और मॉडर्न गाड़ी है जिसने अपनी पुरानी कमियों पर काम करने की अच्छी कोशिश की है। अगर निचोड़ निकालें तो इसके प्लस पॉइंट्स हैं इसकी जबरदस्त टेक्नोलॉजी और पावरफुल इंजन ऑप्शन। नेगेटिव्स में वो छोटी सी फिट फिनिश की कमी और सबसे जरूरी सेफ्टी रेटिंग का इंतजार है। और हाँ, पीछे की सीट 2 बड़े और 1 बच्चे के लिए तो ठीक है, लेकिन 3 बड़े लोग बैठेंगे तो मामला थोड़ा टाइट हो जाएगा। अब सबसे जरूरी बात, पैसा। कीमत कितनी बढ़ेगी? उम्मीद यही है कि कोई बहुत बड़ा जंप नहीं होगा, शायद करीब 30 से 40 हजार रुपए का इजाफा हो सकता है। और अंत में तो असली कीमत ही तय करेगी कि मार्केट में इसका क्या होता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, ये नई सेल्टॉस नो डाउट पहले से बेहतर है, ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है, लेकिन क्या ये अपने सेगमेंट का नया किंग बन पाएगी? इसका जवाब 2 चीजों पर टिका है, इसकी फाइनल कीमत और उससे भी ज्यादा जरूरी, इसकी सेफ्टी परफॉर्मेंस।